हेलो ऑल, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्राई टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है मैक्सिमम एक्सोर ऑफ टू नंबर्स इन एन एरे। ठीक है। सो क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है। जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ 8, 10 और 2। ये मैंने 3 नंबर्स लिख दिए। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें एक ऐसे पेयर की एक्सोर वैल्यू बतानी है जो सबसे मैक्सिमम हो। तो देर में पॉसिबिलिटी कि आपको समझना आया। तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। यूनिक पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं इस ग्रुप में से अगर बात करें, तो एक 8 8 का हो सकता है, 8 और 10 का हो सकता है, 8 का 2 के साथ हो सकता है, 10 का 10 के साथ हो सकता है, 10 का 2 के साथ हो सकता है और 2 का सिर्फ 2 के साथ हो सकता है। अब बोलोगे भाई 10 का 8 के साथ भी तो हो सकता है, 2 का 8 के साथ भी तो हो सकता है। तो मैं कहूँगा यार वो रिपीटिशन हो जाएगी। ठीक है, 8 और 2 को लिखूँ या 2 और 8 को लिखूँ, वो सेम बात हो जाएगी। वो सेम कैसे होगी कि हमने यहाँ पे पेयर बनाया, उन पेयर का हमें एक्सोर चाहिए। ठीक है, हर पेयर का हमें एक्सोर चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक्सोर क्या होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे माना कि हमें उनका एक्सोर चाहिए। अब 8 और 8 का एक्सोर क्या होता है, 8 और 8 का एक्सोर होता है 0। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर में वैल्यू लिख देता हूँ। 8 और 8 का एक्सोर होता है 0। 8 और 10 का एक्सोर क्या होता है, 8 और 10 का जो एक्सोर होता है वो होता है 2। 8 और 2 का एक्सोर होता है 10। सिमिलरली 10 और 10 का एक्सोर 0, और यहाँ पे आएगी 8 और यहाँ पे का 0। तो ये सारे हमने यूनिक पेयर्स निकाले और उन यूनिक पेयर्स के एक्सोर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें उस पेयर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक्सोर मतलब उस पेयर की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सोर वैल्यू बतानी है जो इस ग्रुप में से हम फैच आउट करेंगे। जैसे कि ये 10 इन सभी एक्सोर में से सबसे मैक्सिमम है और इसका पेयर है 8 और 2, तो हमें ये 10 वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए चलो एक और लेकर देख लेते हैं कि एक और ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3, 10, 5, 25। यहाँ पे मैं एक और ग्रुप लिख देता हूँ 2 और 8 ऐसे। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से भी हमें सेम काम करना है। इसमें से हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पेयर निकालना है जिसके एक्सोर की वैल्यू उन बाकी उन सभी पेयर से कम हो जो इस ग्रुप से निकाले गए होंगे। तो इसमें अगर मैं 5 और 25 का अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो उसके एक्सोर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जो कि होगी 28। तो आप कहोगे कि नहीं, मैं मतलब कोई और भी ऐसा पेयर ढूंढ के ला सकता हूँ जिसके एक्सोर की वैल्यू ज्यादा हो। तो मैं कहूँगा भाई तुम ट्राई करके देख लो। बट अगर मैं बात करूँ सबसे मैक्सिमम एक्सोर की, मतलब मैक्सिमम एक्सोर वैल्यू की इस पेयर में से एक ऐसा ग्रुप, तो वो यही होगा 5 और 25 का ग्रुप, जिसकी मैक्सिमम एक्सोर वैल्यू होगी 28 और हमें इस 28 वैल्यू को प्रिंट करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। क्या करें, एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई करने की कोशिश करी होगी। तो अब क्या करते हैं, अब करते हैं सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि हम इसको मतलब अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली अप्रोच जो हर किसी के दिमाग में आती है वो होती है नेस्टेड लूप्स की। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पेयर फाइंड करना है और पेयर हम इजीली लूप्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और ऊपर से इस क्वेश्चन में तो हमें पेयर भी दो वैल्यूज के ढूंढना है। ठीक है, ठीक है, दो वैल्यू का पेयर मतलब एक पेयर ढूंढना है और उन दो वैल्यूज को हम इजीली नेस्टेड लूप से कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा वो एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की अगर मैं टेस्ट के इनपुट टेस्ट कॉन्स्टेंट्स की बात करूं, इनपुट कॉन्स्टेंट्स की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नेस्टेड लूप लगाने जाओगे तो देर में पॉसिबिलिटी क्या मतलब पक्का से आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड का मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड आपके कोड में आएगा। तो अब बात आती है कि इसको ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ट्राई पे हम मतलब हम ट्यूटोरियल अभी जो हमारा चल रहा है वो ट्राई का चल रहा है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ट्राई से रिलेटेड होगा, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन ट्राई से एक्चुअली सोल्व कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमें, जैसे मैंने यहाँ पे एक ओ, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं एक वेक्टर में। उसमें से क्या चाहिए, वेक्टर ले लो। वेक्टर में से हमने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी दो दो मतलब कोई भी एक पेयर ऐसा निकालना है जिसके एक्सोर की वैल्यू, उन जिन दो वैल्यूज की एक्सोर की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ करना है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सोर क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सोर भाई हमने पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हमने पढ़ा है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स और एक्सोर भी एक तरह का गेट होता है जिसके कुछ फीचर्स होते हैं। हमें पता है ये 0011 करके हम इनपुट लेते हैं, 0101। तो इस पे जो एक्सोर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसी होती हैं
कि अगर सेम वैल्यू है, 0 0 आए तो 0 मतलब 0 0 आए तो लो वैल्यू देगा, 1 1 आए तो लो वैल्यू देगा, बट 0 1 और 1 0 पे हाई वैल्यू देगा। मतलब अगर मैं बात करूँ लो हाई को छोड़ के, तो 0 1 आए तो 1 वैल्यू मिलेगी, और 1 0 आए तो भी मुझे 1 वैल्यू ही मिलेगी। ये बात तो मुझे पता है। भाई कैसे पता है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है, ये तो एक्सोर की फीचर्स होते हैं। ठीक है, एक्सोर के फीचर्स होते हैं। अब बात है कि हमें दो वैल्यूज की एक्सोर चाहिए, और वैल्यू भी कौन सी चाहिए, मतलब वैल्यू भी क्या चाहिए एक्सोर की, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब समझते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। बट हमें जो ढूंढनी है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। मैक्सिमम वैल्यू उन दो वैल्यूज के एक्सोर की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है सभी में से। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो, हम क्या है, हम मान के चल रहे हैं, अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा जो इंटीजर है वो लेता है 4 बाइट। मतलब 4 बाइट का है, मतलब हमारे पास 32 बिट है। ठीक है, वी हैव 32 बिट्स। अगर मैं बोलूँ कि 32 बिट का कोई मैक्सिमम नंबर आप बताओ मुझे, जैसे कि मैं इजीली पूछता हूँ कि तीन तीन डिजिट का कोई मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, तो आप झट से बोल दो कि भाई 999 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, बट हमें पता है कि बिट्स जो होती हैं, जो 32 बिट की बात करूँ, तो उसमें बाइनरी डेटा स्टोर होता है, या तो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मतलब 32 बिट का 32 बिट का अगर मैक्सिमम नंबर बताओ, तो आप कहोगे कि भाई सारे के सारे बिट्स में 1111 वैल्यू डाल दो, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब मैं हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ कि मुझे एक्सोर, मतलब किन्हीं भी दो वैल्यूज का एक्सोर करके मुझे वो वैल्यू अचीव करनी है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम है। अभी समझना कि मैं जो ये हाइपोथेटिकली ऐसे मान रहा हूँ, जो एक मैं फेथ लेके चल रहा हूँ कि मुझे वो वैल्यू अचीव करनी है, उसकी नीड कहाँ पड़ेगी, वो हमारे अप्रोच में हेल्प करेगी। ठीक है, अप्रोच क्या होगी, वो हम धीरे धीरे अप्रोच की तरफ चलेंगे। देखो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे एक्सोर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी ए और बी वैल्यू पे, किसी ए और बी वैल्यू पे मुझे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और मुझे मैक्सिमम क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 32 बिट की तो 1 1 होती है। बट मैं अभी अपना जो डेटा है वो छोटा मान के चलता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेरा डेटा 5 बिट का है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बिट्स, अगर मैं 5 बिट का मानूँ तो 5 बिट का मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकता है। भाई जब 32 बिट में हम 1 1 डाल रहे हैं मैक्सिमम के लिए, तो 5 बिट में भी 1 1 डाल देंगे मैक्सिमम के लिए। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मैंने ए और बी का एक्सोर करा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, यानी हर जगह 1 1 आ गया। अब एक्सोर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कोई भी रैंडम सा मान लेते हैं, 1 0 0 1 1। मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर मान लिया, कोई भी रैंडम हो सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये नंबर क्या है, बट मुझे क्या करना है, अब मुझे ए फाइंड करना है कि मैं किस नंबर के साथ इसका एक्सोर करूं, इस नंबर के साथ इसका एक्सोर करूं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो आप कहोगे भाई एक्सोर की जो प्रॉपर्टी होती है, एक्सोर की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होती है कि वो बोलती है कि अगर मेरे पास डबल जीरो आए तो मैं जीरो दूंगी, और डबल वन आए तो वन हो जाएगा, और 1 0 और 1 1 में वैल्यू, 1 0 और 0 1 में वैल्यू 1 रहेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है दोनों 1। ठीक है, हमें पता है कि 1 है मैक्सिमम, और हमें 1 अचीव करना है, और एक 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एक्सोर क्या कहता है, या 0 और 1 का सम 1 आएगा, या 1 और 0 का सम 1 आएगा। अब हमें 1 मिल चुका है, तो डेफिनेटली इस नंबर को मैक्सिमाइज करने के लिए इस जगह पर उस उस नंबर पे, उसको x मान लेते हैं, उस x नंबर पे, इस 5th पोजीशन पे, या इसको फर्स्ट पोजीशन बोल लेना, इस फर्स्ट पोजीशन पे उस नंबर में 0 रखा होगा, तभी तो हम यहाँ पे 1 अचीव कर सकते हैं। अब इनका एक्सोर करो, इस डिजिट का, इस पर्टिकुलर इस डिजिट का, 0 और 1 यहाँ पे आ गया 1। सिमिलरली अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 0 और 1 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है, देखो हमें नीचे लाना है 1, मतलब हमारा फाइनल गोल तो 1 अचीव करना है, तो यहाँ पे या तो ऊपर 1 आएगा या नीचे 1 आएगा। अब नीचे 0 आ चुका है तो डेफिनेटली ऊपर ही 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें गोल है, हमारा फाइनल गोल 1 है, हमें 1 कहीं ना कहीं प्लेस करना है। अब नीचे हम 0 रख चुके हैं, तो डेफिनेटली हमें ऊपर 1 रखना पड़ेगा। सिमिलरली इन दोनों प्लेसेस पे हमें 0 रखनी पड़ेगी। 0 क्यों रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा फाइनल गोल 1 है, और एक्सोर कहता है कि या तो 1 0 1 होगा या 0 1 1 होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं ये फाइनल नंबर दैट इज द बिगेस्ट 5 बिट नंबर, 5 बिट नंबर का अगर मैं बिगेस्ट निकालूं इस डिजिट के साथ, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों डिजिट का एक्सोर करूं तो मुझे फाइनल नंबर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या करा है अब तक।
ये किस लिए करा है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। ये किस लिए करा है ये हम देखेंगे, और क्या करा है वो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं करा, हमने ये माना है कि ये रैंडम नंबर, ये जो भी रैंडम नंबर मैंने आपके सामने लिखा, ये हमें कहीं से मिला हुआ है। हमारा फाइनल गोल क्या है? हमारा फाइनल गोल है कि एक्सोर की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू सारे बिट्स में 1 डाल दो। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू रखी, और हमने किसी तरह जो हमें गिवन नंबर है उसको एक ऐसे नंबर से एक्सोर करने की कोशिश करी ताकि हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो 1 आ जाए, जबकि है मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब समझते हैं कि इसकी नीड क्या है। ठीक है, वो भी समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ। भाई हमें पता है कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ डेसिमल वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब डेसिमल वैल्यूज को पहले पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करूँ, इससे बढ़िया मैं सीधा कुछ बाइनरी डिजिट लिख लेता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि हमें इन्हीं दो वैल्यूज का एक्सोर वैल्यू, मैक्सिमम वाली एक्सोर वैल्यू चाहिए। हमें कोई ऐसा पेयर चाहिए जिनके बीच में मैं अगर एक्सोर करूँ तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब टाइम बचाने के लिए, कि मैं डेसिमल वैल्यूज लिखूं उसके बाद उनको एक्सोर में कन्वर्ट करूं, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे कुछ उसको डिजिट में बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करूं, इससे बढ़िया मैं कुछ बाइनरी डिजिट से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक 0 0 0 1 0 एक ये हो गई, एक 0 1 डबल 0 0 ये हो गई, एक ये हो गई, और एक 1 0 0 1 0 ये हो गई, 1 0 1 डबल 0 ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकते हैं, और 0 0 1 0 1, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने कुछ ना रैंडम नंबर्स लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से, मतलब इस पूरे रैंडम नंबर में से लगा लो, ये जो बाइनरी डिजिट मैंने किसी का लिखा है, ये 2 का लिखा है मैंने। ठीक है, सॉरी एक्चुअली मैंने ये 3 का लिखा है। ठीक है, 3 का मैंने यहाँ पे एक 3 का मैंने यहाँ पे एक बाइनरी डिजिट लिखा है। सिमिलरली ये भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, इन सभी को मैंने इन शॉर्ट आपको क्या दिया है, एक डेसिमल वैल्यूज दिए हैं। और मेरा अभी भी फाइनल गोल वही है कि कोई एक ऐसा पेयर फैच अप करो जिनके अगर मैं एक्सोर की वैल्यू करूँ, दोनों में एक्सोर करूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी 2 वैल्यूज ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने सबसे पहले उठा ली, ये वाली वैल्यू उठा ली मैंने। ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1। अब मुझे 0 0 1 0 1 मैंने एक रैंडम वैल्यू उठा ली है। रैंडम तो क्या, हमारे पास जो भी वैल्यूज थी, इनपुट गिवन वैल्यूज हैं, उनमें से मैंने एक वैल्यू उठाई है। अब मेरा फेथ क्या है, मेरा गोल क्या है? अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन मेरा गोल ये है कि मैं इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के लिए एक ऐसा पेयर बनाऊं, इस वैल्यू के लिए एक ऐसा पेयर बनाऊं जिससे मेरा जो फाइनल एक्सोर है उन दोनों वैल्यूज का, उन दोनों वैल्यूज ऑफ द पेयर का, मेरा जो एक्सोर है वो मैक्सिमम आए। तो मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इसको एक्सोर किससे करूं, पर मुझे ये पता है कि मैं अगर एक्सोर करने जाऊं ना, अगर इनमें से, ऑब्वियसली क्योंकि हमें इन्हीं में से पेयर ढूंढना है, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसमें से कोई एक्सोर करने जाऊं, मुझे ये नहीं पता कि वो पेयर क्या होगा, मतलब इसका जो अपोजिट वैल्यू होगी वो क्या होगी। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने की कोशिश कर सकता हूँ, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं होगी, वो 5 1 होंगे। ठीक है, मतलब 5 5 डिजिट 5 बिट्स पे 1 रखे होंगे, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्सोर की। मतलब ये हमारा फाइनल गोल, मतलब हम ये नहीं अचीव कर सकते, पर यहाँ तक का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, यहाँ तक हमें जाना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एक्स रखा है और इस एक्स को हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को हटा के यहाँ पे ना 5 ऐसे ब्लॉक बना देता हूँ, 1 3 4 5। तो मेरा दिखाना क्या चाह रहा हूँ मैं, इससे दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि हमने एक वैल्यू उठाई यहाँ से, और उस वैल्यू के लिए हमें एक पेयर ढूंढना है अपने इन सभी रिमेनिंग नंबर से। एक पेयर ढूंढना है, पेयर नहीं ढूंढना, एक्चुअली एक वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि दोनों मिलके तो पेयर बनी जाएंगे। तो हमें एक वैल्यू ढूंढनी है बाकी रिमेनिंग नंबर से, ताकि उन दोनों वैल्यूज का अगर मैं एक्सोर करूं तो वो 1 आए। देखो मैं कितने स्टेप्स बचा रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ इस फेथ की बात करूँ, तो इस फेथ से मैं कितने स्टेप बचा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि मैंने एक मैक्स नाम का, अगर मैं पहले वाली अप्रोच की, जो नेस्टेड लूप की अप्रोच थी उसकी बात करूँ, तो उसमें मैं क्या कर रहा था, 2 लूप चला रहा था। तो उसमें तो उसमें क्या करता मैं, इस वैल्यू को इसके साथ एक्सोर करा, इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को इसके साथ एक्सोर करा, इस वैल्यू को फिर थर्ड वैल्यू के साथ, इस वैल्यू को फिर फोर्थ वैल्यू के साथ, इस वैल्यू को फिर फिफ्थ वैल्यू के साथ। मतलब इस नंबर को मैं हर वैल्यू के साथ एक्सोर करके देखता, हर टाइम पर जो एक्सोर वैल्यू आती है उसको कहीं स्टोर करता, और एट ए सेम टाइम उसको चेक करता रहता कि मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है या नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या था कि मैं मैक्सिमम ढूंढ रहा था, वहां पे मैं मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा था। यहाँ मेरी अप्रोच क्या है, यहाँ मैं ये मान के चलूँ कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता है। ऑब्वियसली
ये जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने मानी है यही यही फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ और होगी, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाली वैल्यू ढूंढ पाऊंगा, और जब मैं उनका एक्सोर करूंगा तो वो एक ऐसा पेयर बना रहा होगा जिन वैल्यूज का, इस डिजिट के साथ जिन वैल्यूज का वो पेयर मैक्सिमम होगा। मतलब अगर मैं इस नंबर के साथ बात करूं तो इस नंबर के साथ जितने भी एक्सोर निकलेंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सोर की प्रॉपर्टी हमें पता है। एक्सोर क्या बोलता है? एक्सोर ये बोलता है कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 लाना है, ठीक है, अगर मुझे वैल्यू हाई चाहिए तो मेरा इनपुट या एक लो और एक हाई होना चाहिए, या एक हाई एक लो होना चाहिए, या तो 0 1 आएंगे या 1 0 आएंगे। देखो मुझे नीचे लाना है 1, ऊपर है 0, ठीक है, 0 ऑलरेडी आ चुका है, बट मुझे लाना है 1, तो एक 1 की नीड यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 1 की नीड पड़ी तो अब हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स में से सर्च करेंगे कि किस किस नंबर पे 5th पोजीशन पे 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्च करने की कोशिश करी, यहाँ पे हमें पता चला सॉरी, यहाँ पे हमें पता चला कि ऐसे 3 नंबर हैं जिनमें 5th पोजीशन पे 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 3 नंबर है, मतलब इन तीनों नंबर में से कोई भी एक एक्टिव कैंडिडेट हो सकता है जो इसके साथ एक्सोर करके एक मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, बट वो मैक्सिमम वैल्यू वो देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों नंबर्स को अलग से निकाल के ले आता हूँ ताकि हम अलग से इन्हें डिस्कस कर सके। एक्चुअली 4 वैल्यूज हैं तो चारों को निकाल के ले आता हूँ। तो यहाँ पे हम 4 वैल्यू ला चुके हैं, अब हम इन चारों को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम पहुंचे 4th डिजिट पे, ठीक है, 4th वाली पोजीशन पे पहुंचे। यहाँ पर भी आके हमें पता चला कि क्या है कि एक हमें फाइनल आंसर 1 चाहिए, बट यहाँ पर 0 आ चुका है, तो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर 1 आना चाहिए। बट हम यहाँ पे जब सर्च करने जाएंगे इन सभी नंबर्स में कि 4th पोजीशन पे कौन से नंबर पे 1 है, तो हमें पता चलेगा कि एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके 4th पोजीशन पे 1 हो। भाई एक भी नंबर नहीं है तो हम क्या चारों के चारों डिस्कार्ड कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नंबर तो फाइनली इन्हीं नंबरों में से चूज करना है जो हमें इनपुट है। तो हम क्या करेंगे कि हम ओवरलुक कर देंगे इस पोजीशन को, ठीक है। हम ये मान लेंगे कि हो सकता है कि जो मेरा फाइनल मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा, जो हमारा आंसर आ रहा होगा एक्सोर वाली, उसमें यहाँ पर पोजीशन पे 1 रखा ही नहीं है, ये इनवैलिड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे भी हमें मिला 1, यहाँ पे 1 मिला, ठीक है। आंसर में हमें पता है 1 ही आना चाहिए, तो ऊपर आना चाहिए 0, ठीक है, ऊपर वैल्यू आनी चाहिए 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी वैल्यूज ढूंढना चाहेंगे जिसमें 3rd पोजीशन पे 0 रखा हो। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा जैसे ही हम 3rd पोजीशन पे 0 ढूंढने जाएंगे तो ऐसी 3 वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो चौथे वाली वैल्यू है ये अब हमारा एक्टिव कैंडिडेट नहीं रहा। वो क्या कर दिया, वो उसने हमारे जो रूल्स थे उसको ब्रेक कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी एक्टिव कैंडिडेट की जो लीडरशिप थी उससे हटा देंगे, इसको इस लिस्ट में से हटाते हैं और इसको वापस से इसकी पोजीशन पे भेज देते हैं, जो कि था 10100, यही नंबर था ना हमारे पास। तो इसको हमने वापस भेज दिया कि अपनी लिस्ट में वापस चले जाओ। अब क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि भाई कोई ना कोई ऐसा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता था कि चलो 0 1 नहीं मिला तो हमने मान लिया यहाँ पे 0 ही एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ पे हमें पता चला 0 लाना था, तो ऐसे 3 अभी भी एक्टिव कैंडिडेट हैं। अब आगे चलते हैं। आगे फिर से हमें चाहिए यहाँ पे 1, क्यों? क्योंकि हमें फाइनल आंसर पता है कि हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू जो कि है 1। हम कोशिश 1 ढूंढने की करेंगे, बट अगर नहीं मिला तो हम किसी और से भी संतुष्ट होना पड़ेगा, हमें किसी और से भी खुश होना पड़ेगा, ठीक है। हम फाइनल मतलब अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे 1 ढूंढने के लिए। बट हम जब सेकंड पोजीशन पे मैं बात करूँ, अगर सेकंड पोजीशन पे जब मैं 1 ढूंढने जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक ही एक्टिव कैंडिडेट रह जाता है मेरे पास, जो कि है ये वैल्यू, ठीक है। जब एक ही एक्टिव कैंडिडेट रह गया क्योंकि बाकी दोनों नंबर्स में उस पोजीशन पे 0 एग्जिस्ट करता है, जब एक ही एक्टिव कैंडिडेट रह गया तो मैं कह सकता हूँ कि यही जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये मेरा फाइनल आंसर है। आप बोलोगे कैसे? भाई यही मेरा फाइनल आंसर है और वो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मेरा जो फाइनल गोल है जो कि मैक्सिमम वैल्यू, वो यही नंबर से एक्सोर करने पर आएगी। इन्हीं सभी नंबर्स में से अगर मैं एक्सोर करूं इस नंबर का, अगर मैं बाकी सारे रिमेनिंग नंबर्स में से इस नंबर का एक्सोर करने लग जाऊं और उनकी एक्सोर वैल्यू कंपेयर करूं, तो वो जो एक्सोर वैल्यू आएगी इन दोनों पेयर की, इस पेयर और इस पेयर को मल्टीप्लाई करने की, तो वो सबसे मतलब एक्सोर करने की, तो वो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो अब हमें आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें एक ही एक्टिव कैंडिडेट चाहिए, मतलब पेयर फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली पेयर एक ही वैल्यू का, 2 वैल्यूज का होता है, एक हमने ऑलरेडी ले चुकी है, सेलेक्ट कर रखी है, और दूसरी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी है, तो हम कहेंगे कि तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी फाइनल वैल्यू है। मतलब ये दोनों मिलके एक पेयर बनाते हैं, इन दोनों का जो एक्सोर होगा वो एक्सोर की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं।
जीरो, वो एक्चुअल जो वैल्यू है वो 10111 है एक्चुअली, ठीक है, वो 10111 है, ना कि 5 बार 1, ठीक है, पांचों बिट में वहां पे 1 नहीं रखे। ये वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों पेयर का एक्सोर मैक्सिमम है। अब हम क्या करेंगे, ये हम हर वैल्यू के साथ करेंगे। अब हम हर वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मेरी देखो वैल्यूज में यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से। मेरी वैल्यूज क्या थी, 0 1 0 0 1 1 2 3 4, एक ये वैल्यू थी, एक 1 0 0 1 0 की ये थी, और एक 1 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो ये मेरे पास सारी वैल्यूज थी। अब मैंने इस नंबर के साथ मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड कर ली, ठीक है, मैक्सिमम एक्सोर फाइंड कर लिया। देखो मैंने कितनी सारी आइट्रेशंस में बचा चुका हूं अभी तक। मैं इस वैल्यू का इसके साथ एक्सोर, इस वैल्यू का इसके साथ, इस वैल्यू का इसके साथ, इस वैल्यू का इसके साथ, ये सारी आइट्रेशन में बचा चुका हूँ सिर्फ एक आइट्रेशन में। क्या कि मेरी फेथ ये थी कि मैं एक्चुअली वो नंबर फाइंड कर रहा था, ये मानते हुए कि मेरा फाइनल गोल तो मैक्सिमम वैल्यू ही है। और वो मैक्सिमम वैल्यू मैंने कुछ एज्यूम कर ली। कैसे एज्यूम करी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम ये काम करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ भी, इस वाली वैल्यू के साथ भी, इस वाली के साथ भी, इस वाली के साथ भी, इस वाली के साथ भी, और इस वाली के साथ भी, ठीक है। हर वैल्यू के एक मैक्सिमम पेयर हम ढूंढने चाहेंगे। और जैसे ही हमें सारे वैल्यूज के लिए एक मैक्सिमम पेयर ढूंढ लेंगे तो उनका एक्सोर कंपेयर करके हमें बहुत ईजिली पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो चलो अब क्या करते हैं, हम ना ट्राई बना के एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि हम अपने सोल्यूशन को, अपने फाइनल आंसर को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। इस अप्रोच को हम कैसे यूज करेंगे एक्चुअल में। तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं पे फिर से ड्राई रन करेंगे। और ठीक है, और यहाँ पे एक ट्राई बनाएंगे, तो इसलिए इनको पहले जैसा कर देता हूँ बिल्कुल। कोई भी वैल्यू के पास कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स है ही नहीं। यहाँ पे हम ट्राई बनाएंगे, तो देखो ट्राई में क्या क्या, मतलब अगर हम बेस कंडीशन की बात करें तो क्या क्या वैल्यूज वो ले सकते हैं। यहाँ पे बाइनरी डिजिट है तो दो वैल्यूज है, जीरो भी है, वन भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई में होगी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो ऐसे होगी, वो ये रूट हो गया। अगर मैं बात करूँ तो एक आएगी जीरो और एक आएगी वन। क्यों, क्योंकि ट्राई में सिर्फ दो ही वैल्यूज ले सकता है, या तो जीरो ले सकता है या वन ले सकता है, ठीक है। अब इस नंबर को, द फर्स्ट नंबर जो है, अब इसको इसको हम एक प्लॉट करके देखते हैं अपने ट्राई पे। जीरो के बाद जीरो है, फिर एक और जीरो है, फिर वन है, और फिर जीरो है, ये वन है, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर को प्लॉट करते हैं ट्राई पे, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें जीरो है, ठीक है, तो हम इसी बात को फॉलो करेंगे। उसमें जीरो है, बट जीरो के बाद एक वन है उसके पास, उसके पास एक वन है, और उसके बाद के सारे जीरो हैं। तो ये हमने एक ट्राई बना दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले ट्राई में क्या होगा, इसके पास एक वन है और बाकी सारे जीरो हैं। तो 1 2 3 और 4, बाकी सारे हमने जीरो बना दिए। इसको भी प्लॉट कर चुके हैं। इसकी बात करते हैं, वन, एक वन तो है बट दो जीरो, उसके बाद एक वन, और उसके बाद एक जीरो भी है इसके पास। तो इस वाले नंबर को हमने ऐसे प्लॉट करा। अब ये है, यहाँ पे वन है, बट वन के बाद जीरो भी है, वन के बाद इसके पास जीरो भी है। अरे, हमसे गलती हो गई इससे पहले वाला प्लॉट करते हुए, ठीक है। उसको थोड़ा सुधार लेते हैं कैसे हुई, और वो भी देख लेते हैं कैसे हुई। हम कौन सा प्लॉट कर रहे थे, हम प्लॉट कर रहे थे ये वाला नंबर, ठीक है। हमें क्या पता चला, हमें पता चला इसके पास वन है तो हम यहाँ आए, उसके पास जीरो है तो हम आगे गए, उसके पास जीरो है तो फिर आगे गए। बट यहाँ जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है जीरो, और हमें जो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो चाहिए वन। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे वन लिखेंगे और यहाँ जीरो लिखेंगे। तो वो जो नया ट्राई बनेगा वो उसी ही में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास पता चला वन है, जीरो है, बट इस टाइम पर यहाँ पे इसको चाहिए वन, ठीक है। यहाँ उसको वन आया और आगे चाहिए दो जीरो, तो एक जीरो और ये रही दूसरी जीरो, ठीक है। 1 0 1 0 0। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे है 0 0 1 0 1, यहाँ पे इसके पास दो जीरो हैं, ठीक है, बट वन, फिर यहाँ पे आएगा वन, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ आएगा वन। तो ये हमारा एक ट्राई ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया ये। तो मैं साइज छोटा कर रहा था इसका।
इस वाले को रखते हैं यहाँ, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और इस वाले को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्राई बन चुका है। अब हमें स्पेस भी तो चाहिए सॉल्व करने के लिए। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस वाले को वापस लेकर आ देते हैं। तो ये रहा हमारा ट्राई, और इन वैल्यूज पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाएंगे, और ये हम हर वैल्यू के लिए करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू उठाएंगे। तो मैंने मान लिया कि मैं अभी जो ढूंढने जा रहा हूँ, जो वैल्यू ढूंढने जा रहा हूँ, वो ढूंढने जा रहा हूँ इस वाली वैल्यू के लिए, जो कि है 10000। ठीक है, 140। अगर मैं बात करूँ तो इसका, अगर मैं मान के चलूँ तो इसका अपोजिट वैल्यू क्या आनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि सारे में 1 आएगी, और इसकी अपोजिट वैल्यू जो है वो हमारी फेथ होगी कि वो कुछ ऐसी सी दिखनी चाहिए। ये हम मान के चल रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसमें सारे में पांचों डिजिट में, पांचों बिट पोजीशंस में 1 होगा, और जो वैल्यू आएगी, जो अपोजिट वैल्यू आएगी, वो हमें ग्रुप से, ये जो इतनी भी इनपुट वैल्यू उनमें से ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कभी ट्रू हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती, बट हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये है, मतलब मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं सर्च करना शुरू करता हूँ अपने इस पे कि मेरे इस पे जो ट्राई है, ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो मैं ये फेथ लेते हुए आगे चलूंगा। तो सबसे पहले मेरे को मिला 0, तो मैंने कहा 0 भाई, 0 तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या कहा कि चलो ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही मैं आगे गया तो 0 पे हम काम कर चुके हैं, 0 एग्जिस्ट करता है। यहाँ से ये हटाया था, हाँ 0 एग्जिस्ट करता है। तो हम आगे गए, और यहाँ पे हमने अपने फाइनल आंसर में ये 0 ऐड कर लिया। ये 0 ऐड हमने अपने फाइनल आंसर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, 0 ऐड कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे को सेकंड पे चाहिए 1, क्यों, ताकि मैं 1 0 का एक्सोर करूँ, तो मुझे इस फोर्थ पोजीशन पे जो है वहाँ पे आए 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि 0 1 2 3 4, पता है ना कि बाइनरी डिजिट में हम जो इंडेक्सिंग करते हैं वो पीछे से करते हैं, और हर वैल्यू को एक्सेस हम पोजीशनिंग जो करते हैं वो ऐसे करते हैं। तो ये जो है वो फोर्थ बिट है। फोर्थ बिट की जो वैल्यू है आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम आगे गए, क्या ऐसा कोई डिजिट एग्जिस्ट करता है, हाँ भाई करता है। ठीक है, तो इस पे पहुंच गए, क्योंकि 0 और 1 यही वैल्यू हो सकती है। अब आगे गए, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे हमने आंसर में स्टोर कर दिया। ठीक है, आगे जाने से पहले उसको आंसर में स्टोर कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारी एक्सपेक्टेशन है वो है कि जो हम आंसर फाइंड कर रहे हैं, जो हम भी हम नंबर फाइंड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। ठीक है, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। बट यहाँ जब हमने ढूंढना शुरू किया तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो 1 दे हमें, क्योंकि यहाँ से जो नंबर, अगर इस पाथ को फॉलो करते हुए मैं बैक ट्रैक तो कर नहीं सकता, इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पाथ को फॉलो करते हैं, यहाँ हमें नेक्स्ट वैल्यू जो मिल रही है वो 0 मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं अगर वो वैल्यू जो हमें वैल्यू चाहिए, हम ढूंढना चाह रहे हैं ट्राई के ऊपर, अगर वो मिलती है तो हम वेल एंड गुड, हम उसको एज इट इज आएंगे और अपने आंसर में ऐड कर लेंगे। बट अगर नहीं भी मिलती तो हम अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये अप्रोच है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये तो हाइपोथेटिकली माना था ना, ये वैल्यू तो हमने हाइपोथेटिकली, मतलब हमने सोच लिया था कि ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन हमेशा सही थोड़ी होता है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर उसके आसपास की वैल्यू भी मिले तो वो भी बिल्कुल सही आंसर होगी, क्योंकि हमें फाइनल आंसर जो हमें वैल्यू देनी है वो इन्हीं में से देनी है। ठीक है, हम आगे चलेंगे, 0 पर पहुंचे, ये वैल्यू पहुंची तो हम 0 ऐड कर लेंगे, क्योंकि 1 हमारे ट्राई में नहीं मिला। हम फिर आगे पहुंचे, हम 1 पे पहुंचे, 1 को ढूंढना शुरू किया, इसी पाथ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ में 0 एनकाउंटर हुआ, तो 0 भी नहीं है सेम वैल्यू, तो हम 0 को ऐड कर लेंगे। अब लास्ट में फिर 1 ढूंढना शुरू किया, 1 नहीं मिला, तो हमने 0 को ऐड कर लिया। ठीक है, क्योंकि उस पोजीशन पर हम बैक ट्रैक कर नहीं सकते और कोई नोड निकल नहीं रही, तो हमने 0 को ही ऐड कर लिया। तो क्या इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इस नंबर के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसका एक्सोर करके मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी ऐसे, और उन सभी वैल्यूज का मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो वो जो वैल्यू हो सकती है, जो पहली वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है 0100, कि 0100 और 140 का अगर मैं एक्सोर करूं तो उन दोनों नंबर का वो एक्सोर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, एक और वैल्यू के लिए एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, इस बार कोई और वैल्यू लेके चलते हैं। इस बार मैं वैल्यू उठाता हूँ ये 10010। ठीक है, मैंने ये वैल्यू उठाई है। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या चाहिए, मेरा फाइनल आंसर ये है कि मेरी जो एक्सोर हो दो वैल्यू का वो होगा मैक्सिमम। और मैंने ये मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा हो सकती है, सबसे ज्यादा क्या हो सकती है, 501। 501, ठीक है। अब अगर 501 यहाँ पे आए मेरे पास, पाँच पाँच की 5 बिट्स में 1 आ जाए और ये वैल्यू है, तो मैं एक ऐसा बी निकाल सकता हूँ जिसकी है
जिसका साथ इसको एक्सोर करके मुझे ये मिल जाए। तो मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, 0 1 1 0 1। अगर ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज का एक्सोर करूँ तो मेरे को एक मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो क्या करते हैं, अब हमारा छोटा सा काम तो रह गया। हमें क्या करना है, ये तो हमने मान लिया था दिमाग में, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। इस वैल्यू को, ये हमारी 1 0 0 1 0 ये हमारी वैल्यू थी। इस वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये वैल्यू मिले ना मिले वो तो बात की बात है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जीरो फाइंड करने की कोशिश करी। क्या इस ट्राई में जीरो एग्जिस्ट करता है? हाँ भाई जीरो एग्जिस्ट करता है। तो हमने अपने आप फाइनल आंसर में जीरो ऐड कर लिया कि ऐसा नंबर है जो जीरो से स्टार्ट होता है और हमें मैक्सिमम वैल्यू दे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जीरो फाइंड किया, उसके बाद है वन। क्या जीरो से आगे वन की तरफ कोई रास्ता जाता है? तो हमें पता चला हाँ यहाँ पे भी एक रास्ता जाता है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। सिमिलरली आगे फिर पहुंचे, क्या नेक्स्ट उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू वो भी वन है? यहाँ पे हमें पता चला नहीं वो जीरो है। भाई जीरो है तो हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें एट फाइनल जो वैल्यू ढूंढनी है वो अपने मन से नहीं ढूंढनी, वो उन्हीं वैल्यूज में से ढूंढनी है जो एक्चुअली ट्राई पर हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे वन, वहाँ पे एक्चुअली हम जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ट्राई पे तो जीरो है। ट्राई पे जो मतलब ओरिजिनल नंबर्स गिवन है वो ऐसे नंबर गिवन नहीं है, वो जीरो वाले नंबर गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए जीरो। तो यहाँ पे जीरो है, हाँ बिल्कुल है, तो आंसर में ऐड करो। आगे चाहिए वन, क्या वन ट्राई पे एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जीरो। और ये सेम वैल्यू एक्चुअली फिर से उसी का मैक्सिमम आ गई। ठीक है, वही वाली वैल्यू आ गई। अगर मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक्सोर करूं तो मुझे इन दोनों का एक्सोर एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर इस लिस्ट में बात करूँ तो वैल्यू इसके साथ कोई भी एक ऐसा पेयर बनाने के रिमेनिंग नंबर से, तो जो मैक्सिमम एक्सोर आएगा वो इसी नंबर का आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी सभी वैल्यूज के लिए करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये एक एक करके वैल्यू निकालेंगे कैसे ग्रुप से। ठीक है, हम एक एक वैल्यू यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं 0 0 0 1 0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ये वैल्यू फैचअप करने की बात कर रहे हैं, फिर ये वैल्यू फैचअप करने की बात कर रहे हैं। और ये वैल्यू फैचअप करेंगे, देखो क्या है ना कि आप सेकंड मतलब लेवल 2 का क्वेश्चन कर रहे हो अभी ट्राई टॉपिक के ऊपर, और एक ही टॉपिक के अंदर बिट मैनिपुलेशन और ट्राई और एक्सप्लेनेशन और कोड सबको अगर एक साथ लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिट मैनिपुलेशन के कंसेप्ट अच्छे से आते हैं कि हम मास्क को कैसे डील करते हैं, मास्क को कैसे अपडेट करते हैं, मास्क की हेल्प से हम कैसे एक पर्टिकुलर बिट पोजीशन के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो बिट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करने के लिए अपने आंसर में, इस आंसर वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम मास्क से और कर देंगे, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को फैचअप करने के लिए इसको मास्क के एंड कर देंगे। ठीक है, तो मास्क का कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि वो हम काम करते कैसे हैं। तो ये था सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब हम पहुंचेंगे जाएंगे पेप कोडिंग के पोर्टल पे और वहां पे इसका कोड करेंगे। तो ये है हमारा पेप कोडिंग का पोर्टल। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोड कैसे रन करेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमें फाइंड मैक्सिमम और एक्सोर एक करके फंक्शन दे रखा है, हमें इसमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट कोड लिख लेंगे सबसे पहले और बाद में हेल्पर फंक्शंस का कोड लिखेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट कोड में मैं मान रहा हूँ एक ट्राई क्लास पहले से बनी हुई है जिसमें मेरा ट्राई एग्जिस्ट करता है। तो मैंने नोट्स उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, नोट्स आर ट्राई इक्वल्स टू न्यू ट्राई करके ऑब्जेक्ट बनाया, और और इंट, और जो मेरी प्रोवाइडेड एरे है उसको आइटरेट करना स्टार्ट करा। और जब मैंने आइटरेट करना स्टार्ट करा, मैं क्या करूँगा, ये एज्यूम करूँगा। एज्यूम क्या करूँगा, मतलब उस ट्राई को क्रिएट करूँगा उन सभी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, उन सभी वैल्यूज़ के लिए मैं ट्राई को क्रिएट करता हूँ। फॉर इंट वेल इक्वल्स टू, फॉर इंट इंसर्ट, एक्चुअली ट्राई में एक इंसर्ट करके एक फंक्शन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अभी हम इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, इस इंसर्ट फंक्शन को क्रिएट मतलब ट्राई को क्रिएट करने का कोड अभी हम लिखेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं एक मैक्सी कीवर्ड लेता हूँ। ठीक है, ये मैक्सी कीवर्ड क्या करेगा, मैक्सी कीवर्ड मेरा मैक्सिमम एक्सोर अब तक का स्टोर करेगा और लास्ट में हम इसी को रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर। ठीक है, अब फिर से इसको आइटरेट करना पड़ेगा। आइटरेट किस लिए करना पड़ेगा, आइटरेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम पेयर फाइंड करेंगे। हर बार एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उसका एक पेयर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेयर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इंट वैल नम्स ले लिया। देखो पेयर हम कैसे फाइंड कर रहे थे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या था कि हमने, चलो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ उसके बाद बताऊंगा आपको। इंट फाइंड इक्वल्स टू, अरे
int find equals to int max xor of well अब int res equals to try query फाइंड। ये मैं क्या लिख रहा हूँ मैं अभी ये सब समझाऊंगा आपको, तो आप टेंशन ना लो। मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा वेल एंड आर ई एस, एंड लास्ट में हम रिटर्न करेंगे मैक्स कीवर्ड, मैक्सी वेरिएबल। तो देखो हमने क्या करा है, ठीक है, हमने यहाँ क्या करा है, एक फाइंड वेरिएबल बनाया और फाइंड वेरिएबल में हम कुछ फाइंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली फाइंड में फाइंड करेंगे, तो मैंने बोला इंट मैक्स। अगर मैं मान के चलो मेरा इंट 4 बाइट का है, तो उसमें से एक बिट जो होती है वो तो साइन बिट होती है, उसको इग्नोर करते हुए बाकी जो बिट्स बची उसका अगर मैक्सिमम नंबर निकालो तो वहां पे सब में 1 रखा होगा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, ए एक्सोर बी मुझे मिलता है सी, तो मैं ए को फाइंड करने के लिए सी एक्सोर बी लिख सकता हूँ। आप कहेंगे यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करनी थी एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। एक एक्स एक हाइपोथेटिकल एक्स है, बिल्कुल एक्चुअल एक्स नहीं है, जो हमें प्रोवाइडेड वैल्यू उनमें से एक्स नहीं है। एक हाइपोथेटिकल एक्स है, क्या जूम करते हुए कि जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा उस एक्स का और जो सेलेक्टेड वैल्यू है उन दोनों का अगर मैं एक्सोर करूंगा तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा एक्सोर करके वो आएगी इंट मैक्स के इक्वल। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू मैं हाइपोथेटिकली के चल रहा हूँ कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू भी इंट मैक्स है और जो एक्स फाइंड कर रहा हूँ वो भी एक्स है, वो भी एक मतलब एक अलग वैल्यू है। बट क्या करेंगे जब हम सर्च करने की बात करेंगे, जब हम क्वेरी करना स्टार्ट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हम कर रहे हैं कि जाओ जो एक्स तुमने फाइंड करा है, जो भी तुमने अभी स्टोर करी है, उसको सर्च करके आओ कि ट्राई पे उससे सिमिलर काइंड की वैल्यू कोई एग्जिस्ट करती है। और अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो वैल्यू आर ई एस में लाके दे दो। तो हमने क्या करा, हमने ए एक्सोर बी इक्वल्स टू सी से हमने बी को फाइंड कर लिया, सी एक्सोर ए करके, ठीक है। अब बी मिल गया हमें, तो हमने यहाँ पे इस लाइन का मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंट मैक्स हमारे फाइनल आंसर था, उसको हमने यहाँ से सेलेक्टेड वैल्यू जो भी हम जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, जिसका पेयर ढूंढ रहे हैं, उस वैल्यू से एक्सोर करा तो हमें सी मिल गया। उसके बाद हमने फाइंड में उसको भेज दिया, ठीक है, फाइंड में हमने स्टोर किया। और जब क्वेरी करने लगे, मतलब कि सर्च करके आओ कि ट्री के अंदर उससे कोई सिमिलर वैल्यू है या नहीं, जब हमने क्वेरी करने लगा तो इस क्वेरी फंक्शन वो फाइंड करके ले आएगा और रिजल्ट में स्टोर कर देगा। फिर हम आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में जब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली हमने 7 वैल्यू है तो 7 बार पेयर तो कैलकुलेट हो चुका है, बट हमें तो एक्सोर में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमम मैक्सी जो कीवर्ड है जिसमें आंसर रहेगा उसमें और वैल्यू एक्सोर रिजल्ट में से मैक्सिमम फाइंड करें। अब वेल मोड एक्सोर रिजल्ट क्यों करें, क्यों, वेल तो एक वैल्यू है जो हमने सेलेक्ट करी है जिसके लिए हम अल्टरनेट वैल्यू ढूंढ रहे हैं, अदर अदर वैल्यू ऑफ द पेयर ढूंढ रहे हैं। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट एक अदर वैल्यू ऑफ अ पेयर है। हमें तो दोनों वैल्यू को थोड़ी स्टोर करना है, दोनों के एक्सोर को स्टोर करना है, और वो भी मैक्सिमम वाला, तो इसलिए हम दोनों का एक्सोर करेंगे और यहाँ स्टोर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक का कोड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले कोड जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्लास का। तो यहाँ पे क्लास का कोड लिखते हैं। अरे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे क्लास नोड, क्लास ट्राई, ट्राई क्लास बनाते हैं और इसमें पब्लिक क्लास नोड। अब यहाँ पे हम एक क्लास नोड बना रहे हैं। देखो क्लास नोड किस लिए बना रहे हैं पहले इसमें लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। नोड स्टार लेफ्ट कोमा स्टार राइट। हमें पता है कि बाइनरी में ना 2 वैल्यूज होती हैं, 0 होती है 1 होती है, तो इसका जो ट्राई बनेगा वो भी बाइनरी टाइप का ट्राई बनेगा। तो मैं उस बाइनरी ट्राई को एक बाइनरी ट्री की तरह ट्रीट करने के लिए मैं एक नोड बनाई है जिसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नोड स्टार रूट बनाते हैं और इसका इसी के कंस्ट्रक्टर में क्रिएट कर देते हैं उस नोड को, रूट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो यहाँ पे हम अपना आधा काम कर चुके। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें कर चुके हैं, ठीक है। अब इस क्लास को बंद कर देते हैं, अदरवाइज एरर आएगा। तो यहाँ पे हमारे क्लास का काम कंप्लीट हो चुका है, हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, वॉइड इंसर्ट फंक्शन लिखेंगे, किस लिए, कि हमारा जो ट्राई है वो क्रिएट अप हो जाए। तो वॉइड इंसर्ट फंक्शन यहाँ लिखते हैं, वॉइड इंसर्ट फंक्शन यहाँ,
अच्छा, वॉइड इंसर्ट फंक्शन हम यहाँ लिखेंगे और इसमें वेल फाइंड करेंगे, वेल पास करेंगे, ठीक है, कि इस वैल्यू को ट्राई पे बना दो। तो सबसे पहले बिट इंडेक्स, अभी मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे कि मैंने ये क्या कोड लिखा है, ठीक है। इंट इंडेक्स नोड स्टार करंट, एक करंट करके ऑब्जेक्ट भी बनाता हूँ ताकि जो ट्राई है उस पर आइट्रेट कर सकूँ। नोड स्टार करंट, अब वाहिल bit बिट इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 30 एक्चुअली, वाइल बिट इंडेक्स इज, अच्छा हम पीछे चल रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वाइल का ईच स्मॉल होगा। और अब मास निकालते हैं। तो ये मानते हुए कि आपको बिट मैनिपुलेशन अच्छे से काम करना आता है और आपको मास कैसे निकालते हैं ये सब पता है, मैं बिट के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ अपने आप को कंसेप्ट तक ही सीमित रखेंगे और जो क्वेश्चन में हमें जिसकी नीड है उसकी उसी की बात करेंगे। तो अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको बताऊंगा, और अदरवाइज 0। और अगर आगे भी लिख लेते हैं, अगर बिट 0 है तो हम कुछ काम करेंगे, एल्स में भी हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जाते हुए बिट इंडेक्स को माइनस माइनस करते जाएंगे। तो बिट इंडेक्स माइनस 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 करते रहेंगे। तो ये हमने कुछ कोड लिखा है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं मैंने लिखा क्या है, ठीक है। बिट इन, देखो मैं मान रहा हूँ कि जो भी साइज होगा मेरे इंटीजर का वो 4 बाइट है, ठीक है। उस 4 बाइट के लिए क्या होता है, हमारे पास एक जो पोजीशन होती है, जो एक्सट्रीम पोजीशन की मैं बात करूँ, एमएसबी की बात करूँ, तो वहाँ पे एक ना एक साइन बिट होती है। तो साइन बिट से हमें डील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो नंबर वेदर नेगेटिव है पॉजिटिव वो उसके लिए होती है। तो मैं बाकी के रिमेनिंग 30 बिट्स की बात करता हूँ। तो उन 30 बिट पे हम वन बाय वन आइट्रेट करेंगे, ठीक है। आइट्रेट करने के बाद मुझे अब हर बिट की एक पर्टिकुलर पोजिशन पे वैल्यू चाहिए और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस वैल्यू को अपडेट भी करना है। तो इसलिए मैंने मास्क क्रिएट करा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस मास्क को क्रिएट किया है, ये किस लिए करा है कि मेरे उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू एक्सट्रैक्ट आउट हो सके और उसको मैं कहाँ रख सकूँ, अपने ट्राई के ऊपर रख सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों को एंड करा है। ये मुझे पता है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्यों करा है। अब बिट अगर 0 होता है तो हम क्या करेंगे, अगर बिट 0 होता है तो हम चेक करेंगे करंट का लेफ्ट नल पॉइंटर है क्या। अगर ऐसा है तो करंट के लेफ्ट में नई नोड बना देंगे, ठीक है। अदरवाइज करंट को करंट के लेफ्ट में भेज देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम एल्स में भी ऐसे ही काम करेंगे। अगर ऐसा है तो करंट का राइट पूछेंगे, राइट नल पॉइंटर है क्या, ठीक है। अगर नल पॉइंटर नहीं है तो हम करंट को करंट के राइट में नए नोड बना देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, करंट को करंट के राइट में भेज देंगे, राइट में भेज देंगे और बिट इंडेक्स माइनस माइनस कर ही रहे। तो ये करने से क्या होगा, हमारा जो इंसर्ट है मतलब जो ट्राई है वो कंप्लीटली बन चुका है। बट हमें एक और फंक्शन लिखना है, वो क्वेरी फंक्शन। क्वेरी फंक्शन क्या करेगा, क्वेरी फंक्शन उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो भी हमने वैल्यू निकाली है, जो पर्टिकुलर वैल्यू निकाली है उससे सिमिलर वैल्यू अपने ट्राई पर सर्च करने की कोशिश करेगा। तो उस क्वेरी फंक्शन का जो कोड है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इंट क्वेरी इंट फाइंड, ठीक है। ये क्वेरी फंक्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे भी बिट इंडेक्स 30 रहेगा, क्यों, क्योंकि वही एक बिट होती है साइन बिट, 32 में से एक बिट होती है साइन बिट, 0 से हम चलते हैं और 31 तक की हम बिट्स को 31 तक की बिट्स होती हैं, 31 वाली को मैं साइन बिट मान रहा हूँ, तो 30 तक हम आइट्रेट करेंगे। नोट्स उसी जो हमारा ट्राई है उसका रूट बना लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और आंसर बना लेते हैं 0, जिसमें हमारा फाइनल आंसर स्टोर होगा। अब क्या करेंगे, वाइल बिट इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे हर इंडेक्स पे, ठीक है। फिर से मास बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें चेक भी तो करना है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे चेक करने के बाद अपडेट भी तो करना है। तो वही बात करते हैं, 1 बिट इंडेक्स, ठीक है। अब इंट मास्क हो चुका है, इंट बिट इक्वल्स टू फाइंड एंड मास्क। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो मैं यहाँ पे 1, अगर ये
अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, अब बिट हम फाइंड कर चुके हैं और चेक करेंगे अगर वो बिट 0 है तो हमें क्या काम करना है, एल्स हमें क्या काम करना है, एल्स हमें क्या काम करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 काम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर करंट का ये लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है, करंट का लेफ्ट अगर नल पॉइंटर है तो मैं क्या करूँगा, करंट इक्वल्स टू करंट के लेफ्ट में चला जाऊँगा। अगर करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल पॉइंटर है, करंट के लेफ्ट में चले जाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, करंट के राइट में चले जाएंगे, करंट के राइट में जाएंगे और आंसर को और कर देंगे मास के साथ। क्यों, क्योंकि उस आंसर को ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या करा, करंट का लेफ्ट अगर नल पॉइंटर नहीं है तो हम करंट के लेफ्ट में जाएंगे, अदरवाइज हम करंट के राइट में जाएंगे और आंसर को और कर देंगे उसके मास के साथ। ठीक है, एल्स में भी हम कुछ सेम टाइप का काम करेंगे। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं एक ही चीज़ बार बार लिखनी ना पड़े। फिर टू अगर करंट का राइट, यहाँ पे हम राइट चेक करेंगे, अगर वो राइट नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है तो हम करंट के राइट में मूव कर जाएंगे, हम राइट में मूव कर जाएंगे और इस टाइम हम यहीं पर सर इक्वल्स टू मास कर लेंगे। ठीक है, उसको ऐड कर लिया हमने अपने आंसर में। अदरवाइज हम क्या करेंगे, करंट के लेफ्ट में मूव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे दिस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ काम नहीं करें, करंट के लेफ्ट में मूव करें और लास्ट में जब हम यहाँ आ चुके हैं, ये वाले कौन सी, ये एक इफ है, ये इसका एल्स है, और यहाँ पे आने के बाद जब हमें सब इंडेक्स बिट इंडेक्स भी तो माइनस माइनस करना है, तो हम बिट इंडेक्स की वैल्यू घटा देंगे। तो ये हमारा पूरा कोड हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं और अगर कोई एरर आएगी तो उसको रिजोल्व करेंगे। तो इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो इस बार इस तरफ लेके चलते हैं और यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो ये पहली एरर है और यहाँ पे हमें एक एंड लिखना है। हम एक एक्चुअली हम ओके, ये देखते हैं एरर क्या है। तो यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, ये मास एंड वेल इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 अगर ऐसा होता है तो हम 1 रखेंगे, अदरवाइज 0 रखेंगे। हमारी कंडीशन थोड़ी गलत हो गई थी। अब देखते हैं और क्या एरर है, नो रिटर्न स्टेटमेंट। चलो चेक करते हैं यहाँ पे कहाँ एरर आ रही है। तो हमारी जो पहली एरर यहाँ पे एक हम रिटर्न आंसर करना भूल गए थे, और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे हमने नोट स्टार ट्राई कॉस्ट न्यू ट्राई कर दिया जो कि गलत था, यहाँ पे क्लास का नेम ट्राई ही आना था। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। ऑब्वियसली चलेगा, तो कोड हमारा बिल्कुल सही है और ये चल रहा है। तो अब इसको सारे टेस्ट केसेस के लिए रन कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था पहले, नेस्टेड लूप वाला कंसेप्ट, उससे इस वाले मतलब उससे ये बेटर अप्रोच कैसे है। इसमें हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें।